एवरीवन, ये एमयू का बीए ऑनर्स का एडमिशन टेस्ट पेपर है। सेशन 2020-21 का है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। 2 घंटे का यानी पेपर होता है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो हम लोग चलिए पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल पैसिव फॉर्म। देयर समबडी बिहाइंड अस, आई थिंक वी आर बीइंग फॉलोड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चूज द complete the sentence. The woman was carrying a small black plastic bag. Fill in the correct form of the verb. We were woken up by a loud noise during the night. Which of the following is the opposite of garner? तो कलेक्ट, होard और डिपोजिट का ये क्या है, सिनोनिम है, यानी कलेक्ट करना। तो इसका अपोजिट क्या है, वेस्ट। Kinder does not look very well. I am worried about her. Option A is correct. Put the verb in the correct form. Let us go out. It is not raining now. My computer broke down. I had to write my essay. Choose the correct antonym. Perturb का मतलब होता है परेशान करना, एनाव करना या अपसेट करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एश्योर। इसमें एरर फाइंड करना है। तो आई शैल बाय वन ऑफ द रेडियोज ऑन सेल। तो ऑप्शन सी जो है क्या है, एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको एरर फाइंड करना। हर्षद along with his brother अश्वनी एंड 6 सीनियर बैंक ऑफिशियल्स अरेस्टेड। तो वर क्या है, डी। ऑप्शन डी क्या है, एरर है, क्योंकि हर्षद क्या है, हर्षद एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वर्ड नहीं आएगा। फ्रॉम द 4 ऑप्शन ए बी सी डी विच नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्केक। आर्केक का मतलब होता है ओल्डेस्ट, एंशियंट, तो बिलोंगिंग टू द एन अर्लियर पीरियड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। समवन हु मेक्स चैरिटी डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग इज कॉल्ड फिलंथ्रोपिस्ट। यानी जो मानवता का काम करे उसे क्या कहते हैं, फिलंथ्रोपिस्ट। ओके। Fill in the blank with the most appropriate option. The minister will be requested to give away the prizes. Fill in the blank with the most appropriate option. Deepthi is not too good in her studies, is she? Fill in the blank with the most appropriate option. The father divided his property among his sons, lest they should quarrel afterwards. Punctuality means ये पैराग्राफ एक। Punctuality means promptness, the habit of being on time. It is a great virtue. A punctual man is strictly observant of the appointed time. He always attends to his duties and does not waste time in vain. Prosperity in life fully depends on punctuality. In an idle man can never be punctual. He can never rise in the world. Rather, he will meet with failure everywhere. The opposition of virtue is wise. The meaning of vain is useless. Fill in the blank. Fill in the blank. Vain is the idol of, क्या है इसका सिनोनिम ही है, is a synonym of idol. Okay. Question number 19. Pick the meaning of the underlined phrasal verb. Prosperity in life fully depends on punctuality. Really. Identify the part of the speech of the punctuality. क्या है, noun है. Replace the mountain will set in within a fortnight. Fill in the blank. The school will remain closed for the 15th of August. There are millions of stars in the space. Crime is a problem in most big cities. I feel sick. I wish I had not eaten so much cake. Mohalla clinics are primary health centers in Delhi. अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक्स काफ़ी फेमस रहा है। हु रोट विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम साहब ने लिखी। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, MN जोशी। ऑपरेशन क्लीन आर्ट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ मंगूस। द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन न्यूरॉन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सैमसंग स्टार लैब्स। द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया इज अबूजा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज लेसिस फेयर थ्योरी। तो लेसिस फेयर थ्योरी क्या है, जो इसमें जिसमें गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेयर हो इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअलिज्म।
Which of the following has been excluded from the list of the planets Pluto? Option C is correct. क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है द यूरोपियंस हु केम फर्स्ट टू इंडिया। सबसे पहले यूरोपियन में कौन आए? तो सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे, क्योंकि वास्को डो गामा वहाँ कहाँ का था? पोर्टुगीज़ का ही था। 20 मई 1498 को आया था। उसके बाद डच वाले आए जो हॉलैंड यानी आज के टाइम में नीदरलैंड कहलाता है। ओके, उसके बाद इंग्लैंड आया यानी इंग्लिश। उसके बाद डेनिस आए, उसके बाद फ्रांस आए। ओके, विच इज़ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई? हाउस फ्लाई यानी घरेलू, जिसे डोमेस्टिक कहते हैं, तो मोस्का डोमेस्टिका। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रो सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। वेटिकल्चर जो है कल्टीवेशन ऑफ वाइन को कहते हैं, प्रोडक्ट ओके, हार्वेस्टिंग वगैरह ग्रेप्स वगैरह को। मैरीकल्चर यानी कल्टीवेशन ऑफ फिश वगैरह या मेरीन लाइफ फॉर फूड। एक्वाकल्चर यानी कल्टीवेशन ऑफ एक्वा यानी एक्वाकल्चर। ओके, अशोका इंस्क्रिप्शन आर इन प्राकृत लैंग्वेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चाराग वाज अ रिनाउंड फिजिशियन और ये द फादर ऑफ द इंडियन मेडिसिन भी थे। द एंशियंट हिंदू रिलीजियस साइट पंज तीर्थ इज इन पेशावर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय पाकिस्तान एज नेशनल हेरिटेज। डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान ने। द तहजीबुल अखलाक वाज स्टार्टेड बाय सैयद अहमद ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान ने, और इन दिसंबर 1870 में। इसकी डेट भी पूछते हैं। ओके, द ब्रिटिश गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज चार्ल्स जॉन कैनिंग। Carriage system developed by Adil Shahi dynasty of Bijapur was related to the supply of water. Laterite soil is reddish due to the presence of iron oxide. The climate of India can be broadly classified as a tropical monsoon type. Which among the following is the best quality of coal? Anthracite. फोर मेन जो टाइप्स होती हैं एंथ्रासाइट, बाई टी माइनुअस और सब बाइटिमोनुअस और लिग्नाइट। ओके, अकॉर्डिंग टू द 2019 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड? कानपुर। और दिल्ली जो है छठे नंबर पर आया था। लूना लेक इज़ इन कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है? बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट। द लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया इज़ झारखंड। दूसरे नंबर पर उड़ीसा आता। तीसरे पर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र। ओके, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम यूएसएसआर के थ्रू हुआ था। सैम मनिक शो was given the rank of Field Marshal to recognize the Indian victory over Pakistan in 1971 war. Rajiv Gandhi International Stadium is associated with cricket. Natula Pass, which plays an important role in the Sino-Indian trade, is in Sikkim. Which one of the pair is incorrect? अमीर खुसरो कौन थे? बाकी इसका मतलब ये सब सही है। ओके, तो क्या है? कौन से सूफी सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, पोएट थे और स्कॉलर थे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी स्टेटस एंड लेजिटिमेसी बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी? JB कृपलानी। National Voter Day is celebrated on 25th January. Which article of the Constitution deals with fundamental duty? Article 51A. The judges of the Supreme Court of India are appointed by President of India. Which of the following has developed an Android app named Solar Calculator for computing the solar energy potential of any location? ISRO. What is stagflation? Stagflation क्या है? Stagflation is an economic condition that caused by a combination of slow economic growth, high unemployment and rising prices. Rising prices का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन। और क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत स्लो हो रही हो और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो, तो वो कहलाता हमारा स्टैगफ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन। इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन। The rate of inflation in India is measured in respect of
होलसेल प्राइस इंडेक्स पे हम मेज़र करते हैं इन्फ्लेशन को। देन यूनियन गवर्नमेंट रिसीव्स मैक्सिमम रेवेन्यू थ्रू एक्सरसाइज ड्यूटी। दूसरे नंबर पर कॉर्पोरेट टैक्स आता है, तीसरे पे सर्विस टैक्स और चौथे पे इनकम टैक्स। ओके, द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू, क्या है उसमें, परचेज और सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई के थ्रू सेल परचेज करती है गवर्नमेंट को। अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वो अपने बॉन्ड्स वगैरह, शेयर वगैरह, सिक्योरिटीज़ वगैरह, पेपर वगैरह वो सेल करती है, और जो कि जिससे पब्लिक से पैसा आ जाए। ओके, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। Public interest litigation bill may be linked with judicial activism, which a famous Reuters photojournalist was recently killed in Afghanistan, तो दानिश सिद्दीकी। Every time दीपा hits the target, she gets 1 rupee। अगर वो टारगेट को हिट कर रही है तो उसे कितना रुपये मिले, 1 रुपये मिल रहा। एंड एवरी टाइम सी मिस द टारगेट सी हैज़ पे, तो एज ए पेनल्टी कितना रुपया दे रही है, 1 रुपया दे रही है। अगर वो मिस कर रही है तो सी इज़ अलाउड टू ट्राई 100 टाइम्स, और वो 100 टाइम्स के लिए उसे अलाउ हो गया कि आप 100 टाइम्स करिए। गेट्स एन अमाउंट ऑफ ₹10 30 मिल जाती है उसे। हाउ मैनी टाइम्स डिड शी हिट द टारगेट, उसने कितनी बार हिट करा एग्जैक्ट, क्योंकि उसमें कुछ मिस करे होंगे तो उसमें उसमें पेनल्टी दी होगी, तो इसका मतलब 30 से ज़्यादा बात करी होगी। ओके, निकालते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सपोज करिए उसने टारगेट को जो हिट करा वो एक्स टाइम करा। ओके, जो हिट करा, ओके, और जो मिस करा उनने टारगेट को, वो कितना करा, वो 100 माइनस एक्स, यानी ये हिट करा, और टोटल कितना 100 करना उसे मानना, तो ये जो इसके मिस रह गए थे टारगेट, लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं उसने जो एक्स जो हिट करे उसमें से जो जो अनहिट रह गए, यानी जो मिस कर दिया 100 माइनस एक्स, उसका वो कितना उसे अमाउंट मिला, 30, यानी हिट वाले जो अमाउंट मिला वो 30 रुपये तो मिले। तो यही तो बात कहना चाह रहा वो। ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस प्लस माइनस यानी -100, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस एक्स इज इक्वल टू 30। ओके, तो 2x, एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, ये 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 30। 2x इज इक्वल टू, ये इधर प्लस में आ जाएगा तो 130। अब x इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाई 2, 65 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 65, क्योंकि 2 से रिटर्न। ओके, 65 है इसमें, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद द करेक्ट ऑल्टरनेटिव 8 27 64। देखिए 8 किसका स्क्वायर क्यूब है, 3 का क्यूब है। 27 जो है 3 का है, क्योंकि 8 2 का है, वो 3 का। 64 आपका 4 का है, और ये 5 का क्यूब है, उसके बाद 5 का आगा। ये तो सीक्वेंस है, तो 125। ओके, कंप्लीट द सीरीज ए जेड। ओके, देखिएगा ए जेड सी एक्स, यानी एक के बाद है 1 2 1 2, तो 1 2 यानी एक्स आ गया। एफ सी के बाद एफ, सी के बाद एफ यानी 2 1 2 तीसरे पे, तो एक्स 1 2 3 यू पे आ गया। अब 3 के बाद ये एफ आ गए हम यहाँ, तो जी एच आई जे यानी 4। अब यहाँ से 4 1 2 3 4 यानी क्यू, तो क्या होगा इसका, जे क्यू। ओके, जे क्यू यानी बी ऑप्शन। ओके, अब ये देखिए 1125 यानी 11 25 27। अब यहाँ उल्टा कर दिया दो डिजिट को, देखिए 25 पहले ले लिया है और यहाँ 11, तो हम इसे यहाँ से भी तो अल्टरनेट कर सकते हैं। ये 27 यानी 7 तो 7 2 कर सकते हैं, 7 2 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बहुत इजी पेपर था ये। इफ़ यू आर द 9th person इन द क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम आइदर एंड, देन द नंबर ऑफ person इन द क्यू इज़।
देखिए आप जो है स्टार्टिंग से कौन से प्लेस पर हो, सॉरी 9 प्लेस पर हो, और लास्ट से भी आप क्या 9 प्लेस में हो, इस साइड से भी। यहाँ से स्टार्टिंग यानी इससे पहले आपके पास 8 होंगे आपके आगे, तब आप 9 प्लेस पर हो ना, यहाँ आगे से स्टार्टिंग से। और लास्ट से भी तो यहाँ तब भी लास्ट से अगर काउंट करूँगा तब भी आप 9 पे हो। तो 8 आपके राइट साइड में और 8 ही आपके लेफ्ट साइड, यानी पीछे भी बैक साइड में भी और फ्रंट पे भी आपके आगे भी 8 होंगे, पीछे भी आपके 8 होंगे। तो 8 8 16, और एक तो आप खो दो ना बीच में, तो कितना हो गए 1, यानी कितना हुआ टोटल 17। तो क्यू में कितने हैं टोटल 17, 17 ऑप्शन बी इज सही करेक्ट है। देखिए इफ़ दिल्ली इज़ कोडेड ये, और हाउ विल यू कोड, तो पहले ये देख लेते हैं इसका क्या पैटर्न है दिल्ली का, जो CCIDD का लिखा है इन्होंने। डी को क्या करेंगे, सी लिखा है इन्होंने, चलिए एक बैक आए। ई को सी लिखा यानी 2 आ गए। फिर एल 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 को क्या लिख रहे हैं, ये आई लिख रहे हैं, तो 1 2 3 यानी 3 बैक आए यहाँ। उसके बाद एच क्या लिख रहे हैं, 1 2 3 4 यानी डी, सही है 1 2 3 ये इस तरह के सीरियल वाइज, और यहाँ 5 बैग जाएंगे। ऐसी बॉम्बे का बी, बी का यानी ए होना चाहिए, ए। ओ 2 बैग जाएंगे हम, 1 2 यानी एम, और एम, एम का 3 1 2 3 जे होना चाहिए। तो यही पैटर्न रहेगा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, देखिए इस सीरीज़ में आपको कुछ करना ही नहीं था। ये स्टार्टिंग में बी है, लास्ट में बी है, इसमें सी है, इसमें लास्ट में भी सी है, इसमें डी है, इसमें लास्ट में डी है। यहाँ क्या आगा ई और लास्ट में ई, तो वो ऑप्शन ए है। देखते ही कर देना था, बीच के तो मतलब ही नहीं है। ओके, ये कन्फ्यूज़न के लिए है, तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। ये कह रहा है राजेश मूव्ड 6 किलोमीटर टू ईस्ट, ये ईस्ट साइड में मूव कर रहा है 6 किलोमीटर, चलिए सही है। देन ही मूव्ड 10 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हीज राइट, ने टर्न लिया 10 किलोमीटर राइट का। ही देन मूव्ड 6 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हीज राइट, उसके बाद उसने फिर राइट का लिया 6 किलोमीटर। अगेन ही मूव्ड 15 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अब लेफ्ट साइड में ले लेता, ये क्या 15 किलोमीटर। ओके, अब ये पूछ रहा देन इन व्हाट डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना उसका, ये स्टार्टिंग पॉइंट था ये वाला। अब यहाँ से मैं लाइन खींच दूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इसका ये क्या है, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, इसके अपोजिट साइड भी बराबर होगी, यानी ये भी 10 किलोमीटर हो गया। और ये कितना है 15, 10 और 15 25, तो 25 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है, ये तो आप जानते ही हो यार, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो किस साइड में आ गया, साउथ में आ गया ना। और कितना 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन। ओके, ज़ेवा इज़ अ डॉटर ऑफ सदव, ज़ेवा जो है सदव की लड़की है। सदव इज़ वाइफ ऑफ माई वाइफ ब्रदर, मेरे बीवी की भाई की बीवी है। हाउ इज़ ज़ेवा रिलेटेड टू माई वाइफ, तो क्या लगेगी, उसकी भतीजी लगेगी नीज। बाकी 25 क्वेश्चन वो आपके सेकंड वीडियो में मिलेंगे आपको, मैं इसका वीडियो का लिंक आपको नीचे दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।